हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के अंतर्गत हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ा, कुछ सभाओं के बारे में पढ़ा, और उसकी आज ये सेकंड क्लास है। और इस सेकंड पार्ट में भी हम कुछ बची हुई संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नाम ही राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन है, तो सारे संगठनों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा, ये 7वें नंबर का हमारा संगठन है। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसको देखना पड़ता है, कभी कभी बंद हो जाता है माइक। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। ठीक है, क्या? राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। और कहां पर की गई थी? तो मारवाड़ पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय या मारवाड़ पुस्तकालय है चांदनी चौक, दिल्ली में। ठीक है, अब राजपूताना मध्य भारत के संस्थापक कौन कौन थे? तो जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे। और भी संस्थापक थे, जैसे चांदकरण शारदा, नरसिंह देव सरस्वती, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब राजपूताना मध्य भारत का हेडक्वार्टर की बात करें कि राजपूताना मध्य भारत का जो मुख्यालय था वो कहां था? तो इसका मुख्यालय अजमेर में था। ठीक है, किस लिए इसकी स्थापना की गई? राजपूताना मध्य भारत को क्यों स्थापित किया गया? अगर आपसे ये पूछे कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना क्यों क्यों की गई, क्या उद्देश्य थे? तो रियासतों में राजनीतिक जन जागरण के कारण किया गया, या फिर जन जागरूकता के लिए किया गया, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, और कांग्रेस के सदस्य बनाने के लिए। ये सब कार्य रियासतों में करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अधिवेशन की बात करें तो इसका पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था। गिरधर शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1919 में अमृतसर में, मार्च 1920 में अजमेर में बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दिसंबर 1920 में नागपुर में गणेश नारायण के अध्यक्षता में इसका अधिवेशन हुआ, और एन के केलकर उसके अध्यक्ष थे जब नागपुर में ये अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में देख लिया। इंपोर्टेंट संस्था है राजपूताना मध्य भारत सभा, आप याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 8वां नंबर की संस्था, राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की बात करें, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान सेवा संघ से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, कौन कौन इसके संस्थापक थे? तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट, हरिभाव किंकर, अर्जुन लाल सेठी इसके संस्थापक थे। संस्थापक भी वेरी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते जाते हैं। ठीक है, किस उद्देश्य से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई? तो जनता की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए, राजा व प्रजा के बीच में सद्भावना स्थापित करने के लिए, और इसका हेडक्वार्टर भी अजमेर था। और इसको राजनीतिक दबाव के कारण इसको बंद कर दिया गया 1927 में। किसको? राजस्थान सेवा संघ को 1927 में बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विद्यार्थी यूथ लीग। विद्यार्थी यूथ लीग के संस्थापक थे टीकाराम पालीवाल, स्थापना की गई थी 1929 में दिल्ली में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय हरिजन संघ। हरिजन से तो गांधी जुड़े हुए हैं, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ, यानी इसकी स्थापना पूना पैक्ट हुआ था। एक समझौता है जो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना पूना पैक्ट के बाद की गई, मतलब 1932 के बाद की गई। और गांधी ने इसकी स्थापना करी, और घनश्याम दास बिड़ला को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और राजस्थान की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो हरविलास शारदा को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई इसमें, अखिल भारतीय हरिजन संघ के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम वागड़ सेवा मंदिर की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, वागड़ सेवा मंदिर की। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ सेवा मंदिर का संस्थापक बनाया गया था। फिर महिला मंडल की बात करें, इनसे मैच करवाएंगे ये, क्योंकि ये संस्थापक और संस्था का नाम इनसे मैच करवाते हैं, या फिर सन दे देंगे। ठीक है, फिर महिला मंडल, स्थापना 1935 में उदयपुर में की गई थी। कौन संस्थापक थे महिला मंडल के? तो दयाशंकर सोत्रिय इसके संस्थापक थे। ठीक है, फिर वागड़ सेवा संघ की बात करें, वागड़ सेवा संघ, सबसे पहले बात करें कि वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? तो वागड़ सेवा संघ की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से की गई थी, या फिर हुई। ठीक है, संस्थापक कौन कौन थे वागड़ सेवा संघ के? भोगीलाल पांड्या और गौरीशंकर उपाध्याय। ठीक है, वनवासी सेवा संघ की बात करें तो वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में की गई थी। ठीक है,
वनवासी सेवा संघ की स्थापना की बात करें तो वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में की गई थी। संस्थापक कौन कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया और राजकुमार मान सिंह इसके संस्थापक थे। आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों, छात्रावासों और पुस्तकालयों की स्थापना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों, पुस्तकालयों और छात्रावासों की स्थापना की जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ संस्थाएं आज देख ली। एक दो संस्था और बची हुई है जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। एक बार फिर से इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं हम। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में मारवाड़ पुस्तकालय या मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में की गई थी। ठीक है, संस्थापक जमनालाल बजाज, विजय सिंह पति, गणेशंकर विद्यार्थी, चांदकरण सारता, नरसिंह देव सरस्वती। ठीक है, मुख्यालय अजमेर था। उद्देश्य रियासतों में राजनीतिक जनजागृति, उत्तरदायी शासन की स्थापना, रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाना। अधिवेशन 1918 में दिल्ली में गिरधर शर्मा के नेतृत्व में, 1919 में अमृतसर में, मार्च 1920 में अजमेर में और दिसंबर 1920 में नागपुर में गणेश नारायण एन के केलकर इसकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, एन के केलकर की इसको जो दिसंबर 1920 में जब इसकी स्थापना नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ, उसके जो अध्यक्ष थे एन के केलकर को बनाया गया था और गणेश नारायण की नेतृत्व में तो इसका अधिवेशन किया गया। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो 1919 में स्थापना, वर्धा महाराष्ट्र में। संस्थापक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट, हरिभाव किंकर, अर्जुन लाल सेठी। उद्देश्य की बात करें तो जनता की समस्याओं का समाधान करना, राजा व प्रजा के बीच में सद्भाव। हेडक्वार्टर अजमेर में बनाया गया और 1927 में इसको राजनीतिक दबाव के कारण बंद कर दिया गया। ठीक है, विद्यार्थी यूथ लीग के संस्थापक टीकाराम पालीवाल थे। 1929 में स्थापना और दिल्ली में की गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ पूना पैक्ट 1932 जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, उसके बाद गांधी ने स्थापना की, घनश्याम दास बिड़ला को इसका अध्यक्ष बनाया और राजस्थान की जिम्मेदारी हरविलास शारदा को सौंपी। वागड़ सेवा मंदिर की बात करें तो स्थापना 1935 में, संस्थापक भोगीलाल पांडे। महिला मंडल की बात करें तो स्थापना भी 1935 में उदयपुर में, संस्थापक दयाशंकर सोत्री। वागड़ सेवा संघ की बात करें तो वर्मा जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई, संस्थापक भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय। वनवासी सेवा संघ की बात करें तो स्थापना 1940 में, संस्थापक भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया और राजकुमार मान सिंह। इस संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, छात्रावासों और पुस्तकालयों की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद में हम एक तो आर्य समाज पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे आर्य समाज को क्योंकि उससे क्वेश्चन आते रहते हैं वैदिक मंत्रालय वगैरह से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास देख रहे हो लेकिन आप लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।